हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम साला 247। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। जी हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक होता है, या ये कहें कि स्टूडेंट का मोस्ट वेटेड एग्जाम जो है वो है आरओ एंड एआरओ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि गाइस आपका पेपर कब है, किसने आपका क्या क्या पेपर है, उसके स्ट्रैटेजीज क्या क्या होंगे, या सिलेबस कितना आने वाला है, या इम्पोर्टेंट डेट क्या है, वो आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग जानेंगे। और गाइस, आज ये भी जानेंगे कि ये एग्जाम होता क्या है, साथ में हम इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डालेंगे। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये सारा सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा इस नोटिफिकेशन को, कि जो कि आज यानी कि 5 मार्च को डिक्लेयर किया गया है। जी हाँ, ये वीडियो मैं 5 मार्च को बना रही हूँ गाइस, और आपका 5 मार्च को ही आपका ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है। तो गाइस, बिल्कुल भी देर मत करना, जल्दी से जल्दी फिल करना इस फॉर्म को, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम को जो आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, इन एग्जाम को जो कंडक्ट कराता है वो यूपी पीसीएस। ठीक है, यूपी पीसीएस के थ्रू यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इन्हें डिक्लेयर कराया जाता है। ठीक है, तो इसे आपका यूपी पीसीएस की कैटेगरी में आता है। अभी आपके यूपी पीसीएस के आपके पिछले अभी आपके फॉर्म की डेट निकली है, उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो ठीक है गाइस, तो आरओ एंड आरओ का जो एग्जाम होता है ये यूपी पीसीएस के लिए आपका इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, देख लीजिए, ये आपका विज्ञापन है जो कि A2E1 2021 डिक्लेयर इन 5 मार्च 2021। ओके, इसको अभी डिक्लेयर किया गया है गाइस। और इसमें देखिए कितनी आपका रिक्तियां कितनी है, यानी कि पोस्ट कितनी है, तो 337 पोस्ट के साथ इसे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो इतनी आपके यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इसमें पोस्ट है। तो पोस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो वो है आपका uppcs.up.nic.in। ठीक है, अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, इसका एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाना चाहते हो, तो वैसे ये भी आपका मैंने वहीं से आपका लिया है। तो आपका uppcs.up.nic.in के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो गाइस। इसमें आपका जो रिक्तियों का वर्णन किया गया है, यानी कि आपका जो पोस्ट है, वर्तमान में सामान्य चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या आपका 228 है, एकदम सामान्य चयन के लिए। और विशेष चयन यानी कि आरओ के लिए है 228, और एआरओ के लिए आपका 109 आपका रखी गई हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ये आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो ऑनलाइन का जो आवेदन जो प्रारंभ होगा, वैसे अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले इंटरनेट पे देखा था, अभी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है इसका लिंक। वैसे आपका, क्योंकि मैं ये वीडियो सुबह में बना रही हूँ गाइस, मे बी आपका दोपहर या शाम तक इसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है कि आपका 5/3/2021 से एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन के लिए। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा का क्या चक्कर है गाइस, कि अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी आवश्यक है। मतलब वो 1 जुलाई 2021 तक 21 वर्ष का हो जाना चाहिए। ठीक है, और 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब आपका 21 टू 40 ईयर्स तक के लिए बेसिकली ये फॉर्म है। ठीक है, अर्थात जिनका जन्म 2 जुलाई 1981 से आपका 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 2000 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इसका ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती है, डेट इज आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करती है। नेम ऑफ पोस्ट, नेम जो है पोस्ट का वो है आपका रिव्यू ऑफिसर इसमें है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अकाउंट एंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो गाइस, हम इन सभी को डिटेल्स में जानेंगे कि रिव्यू ऑफिसर में क्या होता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में क्या होता है, या एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी में क्या क्या बेसिकली होता है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसके अंदर आपका
337 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है गाइस, इसमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद इसमें मेंस प्रोसेस होता है। तो प्रीलिम्स प्लस मेन, ये दो प्रोसेस इसमें आते हैं। एग्जाम डेट अभी मैं आपको बताती हूँ। एप्लीकेशन सबमिशन डेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका लास्ट डेट कब है। ठीक है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहते हैं कि मैम लास्ट डेट तो पता ही नहीं है। तो लास्ट डेट जो है आपका 5/4/2021 इसका लास्ट डेट है, यानी कि 5 अप्रैल। देखिए 5 मार्च को स्टार्ट हुआ है फॉर्म, और 5 अप्रैल यानी कि 1 महीने तक का ये बेसिकली फॉर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ भी याद रहे या ना रहे, वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग इसे आज ही फिल कर दें। अगर आप लोगों को फिर भी अगर कुछ टाइम चाहिए तो गाइस लास्ट डेट इज 5/4। ठीक है, 5 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले ही अपने फॉर्म को उम्मीद है आप फिल कर देंगे। इसके बाद गाइस एज लिमिट के बारे में हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। इसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तभी तो फॉर्म भर पाओगे। देखिए गाइस, फॉर द रिव्यू ऑफिसर के लिए द कैंडिडेट मस्ट प्रॉपोज बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मतलब देखिए आपने क्या करा हो, आपने बैचलर डिग्री यानी कि आपने ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ठीक है, डजेंट मैटर आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं, कौन सी फील्ड में ग्रेजुएट हैं, कोई भी फील्ड में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, जिस भी फील्ड में आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए फॉर द रिव्यू ऑफिसर। असिस्टेंट यानी कि ARU, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए क्या दिया गया है, बैचलर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट एज द इक्विवेलेंट। इसमें भी आपका क्या होनी चाहिए, आपने बैचलर्स की होनी चाहिए। उसके बाद O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। O लेवल का से कोई भी डुएक्स सोसाइटी से आपका O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मस्ट प्रोसेस अ मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। मतलब आपको 25 पर वर्ड मिनट इन हिंदी, आपका हिंदी टाइपिंग इसमें मांगा गया है। तो हिंदी टाइपिंग एज वेल एज आपका इंग्लिश टाइपिंग भी मस्ट है। ठीक है, तो ये आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। और रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स में करने के लिए तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट एज रिक्वायर्ड देयर टू। मतलब देखिए आप लोगों को आपका, अगर आपको ROA का फॉर्म भरना है यानी कि रिव्यू ऑफिसर अकाउंट का, तो मस्ट भी आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो कॉमर्स में होना चाहिए। कॉमर्स में भी आपके पास अकाउंटेंसी होना कंपलसरी है। ठीक है, आपको नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब आपका देवनागरी नागरी जो स्क्रिप्ट होती है हिंदी की, आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। आपका APS यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपको क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड स्टेबलाइज बाय लॉ, यानी कि आप बैचलर्स होने चाहिए। और CCC सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय डुएक सोसाइटी, और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो गाइज देखिए, अगर आपने कुछ नॉर्मल सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो गो फॉर द रिव्यू ऑफिसर। अगर आपने O लेवल सर्टिफिकेट ले रखा है डुएक सोसाइटी से, और साथ में आप हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी जानते हैं, तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भरिएगा। अगर आप लोग ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करी है तो आप रिव्यू ऑफिसर प्लस आपका रिव्यू ऑफिसर अकाउंट के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके बाद आपका असिस्टेंट प्राइवेट के लिए भी आप एलिजिबल हैं अगर आपने CCC का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ठीक है, और गाइस मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फीस में जो फीस है आपकी, जो आपका अनरिजर्व कोटा है या फिर आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट, जनरल के लिए 125 फीस है, और आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 65, और हैंडीकैप्ड्स के लिए 25 रुपये इसमें आपका जो क्या है, आपका एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, तो जनरल के लिए 125, शेड्यूल कास्ट एंड आपका शेड्यूल ट्राइब 65, एंड आपका हैंडीकैप्ड्स के लिए 25 फीस इसमें आपका क्या किया गया है, शेड्यूल्ड किया गया है। इसके बाद आप लोग इसे क्या कर सकते हो, E-चालान के थ्रू पे करेंगे। SBI बैंक या कोई भी आपका अदर पंजाब नेशनल बैंक या SBI बैंक का खाता है तो उसे आप थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू पे कर सकते हैं।
अब गाइस हाउ टू अप्लाई, तो आप लोग कैंडिडेट्स जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे upps.up.nic.in के ऊपर, तो वहाँ आपको पहला ही आपका नोटिफिकेशन दिखेगा ARO एंड RO का, वहाँ क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और गाइस बाकी मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। इसके बाद गाइस इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, आपका आज की तारीख में यानी कि 5/3/2021 को ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट इसकी सबमिशन की मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपका 1 अप्रैल है, ठीक है। तो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल फूल वाले दिन आपको इसको करना होगा कंप्लीट। प्रीलिम्स का जो पेपर है आपका आपका 1/8/2021, अक्टूबर में बेसिकली आपका 1 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का पेपर है और आपका 18 दिसंबर को आपका मेंस का पेपर है। तो जो भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनका मेंस का पेपर 18 दिसंबर में होगा। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो गाइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्री और मेंस इसमें एग्जाम होंगे। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह का होगा गाइस कि इसमें आपका प्रीलिम्स में जो आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, प्रीलिम्स का जो पेपर है वो कम्प्लीटली MCQ यानी कि मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव आपका पेपर रहेगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे देख लेंगे गाइस, जिसमें आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें 2 पेपर होंगे। आपका जनरल स्टडी आपका पेपर 1 में रहेगा और जनरल हिंदी पेपर 2 में। गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल स्टडीज के 140 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 140 हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है ये, ठीक है। और आपका जो जनरल हिंदी का पेपर है वो 60 नंबर का होगा, ठीक है, सेम डे। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, इसमें 1/3 आपका 0.33% आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और आपका टाइम ड्यूरेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 कंडक्टेड आपका, जो आपका पेपर 1 है 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, 2 आवर्स का होगा ये पेपर, यानी कि 3 घंटे का टोटल पेपर है। 2 आवर्स का आपका जनरल स्टडीज का पेपर और 1 घंटे का आपका जो पेपर होगा वो जनरल हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। तो जनरल स्टडी 2 आवर और जनरल हिंदी 1 आवर का, ठीक है। तो टोटल मिला के 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें जनरल स्टडीज और जनरल हिंदी आएगा। ये मत सोचेगा आप अनाप शनाप और भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, नो गाइस, जनरल स्टडीज पे ही फोकस करना है, ओके। अगला आता है द मेंस रिटर्न। मेंस के लिए आपकी अगर मैं बात करूं तो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे और 18 दिसंबर को बैठेंगे मेंस के एग्जाम में, उनके आने वाले हैं जनरल स्टडीज का पेपर आएगा, ठीक है। कन्वेंशनल आपका जनरल हिंदी ड्राफ्टिंग पेपर 1, इसके बाद वोकेशनल ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर 2 आएगा जनरल हिंदी का, और हिंदी का एक्से भी आएगा, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जनरल स्टडी के 120 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 120 और 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद आपका पार्ट 1 का 100 मार्क्स का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ठीक है। और आपका ये पेपर दिया गया है। इसके बाद हाफ एन आवर का पेपर होगा ये, अ, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका जनरल हिंदी का पेपर, ये आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा, ये आधे घंटे का पेपर होगा। और ऐसे राइटिंग के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका इस तरह का होगा, और मेंस के पेपर में भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस इसको याद रखिएगा, जनरल स्टडीज आती है। इसके बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम में जनरल स्टडीज में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जनरल साइंस आती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये तीनों आएंगी PCB, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें तीनों हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मिडेवल, मॉडर्न हो गई, मिडेवल हो गई, और इनिशियंट हिस्ट्री, तीनों आएंगी। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जितने भी भारत के नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, या बहुत सारे दिल्ली चलो आंदोलन, ये वो, तो सारे आपके यहाँ पे मूवमेंट्स के बारे में बताना, मतलब आएगा एग्जाम्स में। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट आएगी गाइस, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के कंप्लीट आएंगे। इसके साथ इकोनॉमी और कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड भी कंप्लीट है। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन अ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया,
करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर से हैं ये, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर, ठीक है। आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए हमारे देश के एजुकेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन इन उत्तर प्रदेश की इन चीज़ों के बारे में और एंटायर उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हिंदी का जो पेपर 2 आएगा, ये तो पेपर 1 की बात हो गई, जनरल स्टडीज़। हिंदी का जो पेपर आएगा, इस पेपर में आपका क्या होने वाला है, हिंदी के पेपर में अपोजिट वर्ड, 10 अपोजिट वर्ड आएंगे, सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, 10 सेंटेंस आते हैं इसमें, 1 वर्ड फॉर अ सर्वल वर्ड, ठीक है। इसके बाद सेम यूजेस ऑफ सेम नेचर वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका वोकेबलरी से काफ़ी सारा पोर्शन है, ठीक है, ये हिंदी का रहेगा। तो वेल आई होप गाइस, उम्मीद है मुझे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से बता दो यस मैम क्लियर है। अगर क्लियर है तो चलिए गाइस, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैसी लगी आज कोई वीडियो और आप मुझसे क्या चाहते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि मैं इसकी पूरी तैयारी आप लोगों को थ्रू ऑनलाइन कराने वाली हूँ गाइस। तो मुझे जल्दी से बता देना कैसा लगा है आपको आज का वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बुक्स कौन सी हमारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ में हमारा क्या क्या और एंटायर सिलेबस को और इवेलुएट करके पढ़ेंगे, साथ में अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस।